हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो हमारा जो सब्जेक्ट है ईवीएस का BAVAE 181 जो उसका हमारा ये जो ब्लॉक है थर्ड ब्लॉक है उसका जो यूनिट 10 है यानी वेस्ट मैनेजमेंट उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो यूनिट्स हैं वो भी मैं जल्दी से कवर करा दूंगी आपके, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने ये पहले सोचा कि पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये ऐसा टॉपिक है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको पता होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट की हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना वेस्ट के रिलेटेड। तो ये जो चैप्टर है ये आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या करना है ना, अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो कोई भी टॉपिक, आपको हमेशा काम करना चाहिए। आपको जो आपकी डेली लाइफ है ना या इर्द गिर्द का आपका एटमॉस्फेयर है, मोस्ट मतलब जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, ईवीएस है ही क्या, मतलब एनवायरनमेंट है ना, तो आपको उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ लिंक करना है। ठीक है, आपको वो सारी एग्जांपल्स याद रखनी है जो आपके अपनी डेली लाइफ अपनी जो आप रास्ते में अगर जाते हो आप देखते हो कहीं पे वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप देखा करो उसको, क्या आपने कभी देखा भी होगा कैसे कहीं पे कोई ट्रक आती है वो उसको ले जाती है, फिर आप सोचते होंगे ना कहाँ ले जाती है। तो इन चीज़ों से क्या होता है ये आपको अभी आप सोचोगे कि हाँ वो अगर मैंने वो चीज़ देखी थी तब ऐसे किसी ने गाड़ी में उस जो हमने कूड़ा रखा था बाहर उसको ऐसे कोई गाड़ी ले गई, तो आप बोलोगे हाँ उसने कहाँ लिया होगा उसको, है ना। तो उसके बाद क्या किया होगा, ये जो क्यूरियोसिटी है ना ये क्या काम करती है, ये जब आपको ये क्यूरियस आप होते हो ना कि हाँ ये चीज़ है अब इसके साथ आगे क्या होगा या उसके बाद क्या होगा, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, इन चीज़ों से क्या होगा आपकी स्टडीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी होता है एट टाइम्स आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, बट अगर आप उसको करोगे ना, क्या काम करोगे, अगर आप उसको मतलब अपनी डेली लाइफ के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं मतलब आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा करने वाले और आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप उसको डेली लाइफ के साथ आप करोगे ना, कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि आपके पास भी कम टाइम होगा और आपको पढ़ना भी होगा और मैं ज़्यादा बातें करूँगी आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आप बोलोगे क्या सिर्फ बातें ही करती है। तो ओके, तो मैंने बोला चलो आज मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कुछ जो टिप्स या ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ अपने पढ़ाई में, तो आपको अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है आपको भी उससे कुछ हेल्प मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का जो ये यूनिट है यानी यूनिट 10 जो आपको पता होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वेस्ट मैनेजमेंट है ये। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, मतलब जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा करकट होता है जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे घर से निकलता है, या आप देखते होंगे जब आप कुछ खाते हो फिर पैकेट प्लास्टिक होता है या कोई लेज़ का पैकेट होता है या बाकी वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसको उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि वो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें ये पता होनी चाहिए कैसे, मतलब जो वेस्ट निकलता है फिर उसके साथ क्या होता है, वो कहाँ जाता है, अगर उसको कोई अगर उसको अच्छे से हम मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी हम जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे करते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो हम करके इस सारे जो वेस्ट हमारे सोसाइटी में निकलता है, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द निकलता है, तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम वही सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, उसके बाद है हाजार्डियस वेस्ट और है टॉक्सिक वर्सेस हाजार्डियस। ओके, उसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिसाइकलिंग, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ हाजार्डियस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, दैन लैंडफिल डिस्पोजल, इन इनसाइनरेशन या इनकाइनरेशन, जो आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो इसको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होती है मतलब हम वर्ड्स को अलग अलग तरीक़ों से प्रोनाउंस कर सकते हैं, इतना चलता ही है। तो चलिए हम आगे करते हैं। डंपिंग एट सी है, उसके बाद है अंडरग्राउंड डिस्पोजल, दैन वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, सोर्सेज ऑफ वेस्ट जनरेशन, प्रीवेलेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल,
इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल समरी, उसके बाद ये सारे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर उसके बाद आंसर्स भी दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं उसके आंसर्स भी आपको समझाऊँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, दैन मैं वो भी इंशाल्लाह मैं उस पर भी काम करूँगी, फिर मैं आपको वो भी समझा दूँगी। बट पहले आप ये यूनिट पढ़िएगा। अगर आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप ईज़िली आंसर्स दे सकते हो। फिर आपको आंसर्स यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वहाँ पे आपको पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप बोलोगे अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मेरे को आता है, तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। बट आपको यूनिट ये जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। आपको ये नहीं करना है कि मैंने कौन पढ़ेगा ये वो नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना है। बहुत ईजी है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं। अगर हम उसको करने लगेंगे ना, हर एक चीज़ ईजी, ओके। तो चलिए हम पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें हमें बताया गया है कि इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्नड अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। यानी जो इससे पहला यूनिट था, तो मैंने आपको जैसे बताया वो मैं इसके बाद बना दूँगी, उसके ऊपर भी लेक्चर एक मतलब एक वीडियो बना दूँगी उस पर भी। तो पहले मैंने ये पढ़ा है तो इसीलिए ये बता रहा है, हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो ये बता रहा है जो इससे पहला जो यूनिट है ना, यानी यूनिट 9 जो है हमारा, उसमें हमने देखा है कि जो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो ये पोल्यूटेंट्स है ना, यानी जो ऐसी कोई चीज़ जो हमारे माहौल को ख़राब करती है, गंदा करती है, ठीक है, वो कैसे आते हैं, है ना। इससे जो पहला हमारा यूनिट था उसमें हमने ये देखा है, ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ाऊँगी उसमें आपको बता दूँगी कहाँ कहाँ से किस तरीके से जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ से आते हैं, ओके। In the present unit we shall discuss the waste and as to how it can be disposed of with minimum harm to the environment। तो इस यूनिट में हम क्या काम करेंगे, पहले यूनिट में हमने देखा कि कैसे ये जो पोल्यूटेंट्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इस जो ये वेस्ट मटेरियल निकलता है या पोल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, इनको हम डिस्पोज कर सकते हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से जिससे तरीक़ों से जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचे। यू नो दैट लिविंग बींग्स रिक्वायर फूड। जैसे कि आपको पता है जो हम मतलब इंसान है, हमें जो खाना है, खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो तो है ही, मतलब खाने के बगैर तो ज़िंदा रह नहीं सकते हैं ना, इज़न्ट इट। सो दे यूज़ फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो उनको खाना किस लिए चाहिए होता है, उनको खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए। उनके अगर वो कोई हम काम करना चाहते हैं, हम काम तब भी कोई काम अच्छे से कर सकते हैं जब हमारे पास एनर्जी होगी उस काम को करने की, है ना। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, जब हमारे पास अच्छा खासा खाना होगा। हमने खाना खाया होगा तो खाने से क्या होगा, हमें एक प्रॉपर डेवलपमेंट हमारा होगा, प्लस हमें हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस दे ऑल्सो जनरेट वेस्ट, ओके। देखो आ गया यहाँ पे, यानी जब हम ये खाना जो हमें चाहिए होता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम जब खाना जहाँ से हम लाते हैं या फिर खाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है फिर वेस्ट, यानी जो ऐसा वेस्ट क्या होता है, वेस्ट होता है वो मटेरियल जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो कि हमने यूज़ करके जो ऐसे ही जो हम फेंक देते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो हम फेंक देते हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं लगती है ना। कोई जो हम चीज़ का कभी फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं, क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए फेंकते हैं ना। तो क्या वो बन जाता है वेस्ट। तो वही, तो जब हम ये सारा खाना वगैरह जब ढूंढते हैं, हम खाना खाते हैं, तो इन सब से क्या हो जाता है फिर जो वेस्ट वगैरह है वो प्रोड्यूस हो जाता है, यानी वो निकलता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट, ठीक है, यानी इधर से वेस्ट हमारा निकलता है। वेस्ट जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ से हमारे जो वेस्ट वगैरह है वो निकलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो यूज़ रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस दैम टू यील्ड यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड आर लेफ्ट विद वेस्ट विच में समटाइम्स एक्सीड 50% ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो कुछ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। और जब ये प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, वो क्या करती हैं, जब वो प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उधर से भी वेस्ट निकलता है, ठीक है। और कभी कभी वेस्ट इतना हो जाता है कि जितना अगर 50% मटेरियल जो उन्होंने चीज़ें बनानी थी ना, अगर उन्होंने कोई मटेरियल यूज़ करा है उसमें से 50% का वो कोई चीज़ बना लेंगे और वही 50% वहाँ पे वेस्ट निकलता है, ठीक है। We have learned that unlike natural ecosystems which can cope with the demand for food as well as the disposal of the waste, in the case of industries the waste can go accumulating unless properly disposed of। तो हमने जैसे कि देखा था कि मतलब इकोसिस्टम में क्या होता है, मतलब जो भी ये एक रखा गया है, मतलब हमारी इकोसिस्टम में मतलब एक ऐसा सिस्टम है कि
जहाँ पे जो भी वेस्ट निकलता है वो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ से ही मतलब उसी में हो जाता है कॉप अप। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में क्या हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ में जब ये ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, अगर हम इसको मतलब धीरे धीरे जो ये इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ये बनाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे जो ये वेस्ट है वो जनरेट होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फिर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम इसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर मतलब इसकी बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो सकती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। Some of this waste is hazardous in nature and may need special care with regard to disposal। तो इसी तरह जो कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो ये वेस्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, hazardous मतलब जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ठीक है, ख़तरनाक होता है, जो कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज़ नहीं करेंगे तो फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्पोज़ करना है। Although hazardous waste chemicals make up to 50% of the total industry's waste, their extremely dangerous nature requires that they be properly and carefully disposed of. If this waste is not judicially disposed of, the natural resources can be seriously contaminated and may pose a serious threat to the quality of environment in general and human health in particular. Various methods of hazardous waste disposal have been described in this unit. You will also learn in this unit about the concept of hazardous waste management, what treatment a waste should undergo before disposal, and what are the after effects of improperly disposed waste in the long run. A special mention will be made about waste management in India। तो वही है, तो हमारा जो मतलब पूरा ओवरऑल वेस्ट निकलता है ना हमारी दुनिया, उसमें 50% जो है वो इंडस्ट्रीज़ से ही निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए इस जो हमारे ये यूनिट है इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये वेस्ट जो मटेरियल वगैरह निकलता है हम कैसे इसको डिस्पोज़ कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं डिस्पोज़, और अगर हम इनको अच्छे से डिस्पोज़ नहीं करेंगे तो क्या इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वो सारे इस यूनिट में कवर अप करेंगे। देन जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे उससे हमें क्या मतलब आउटकम उसका क्या निकलना चाहिए, यानी इस यूनिट से हमें क्या सीखना है, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन एंड क्लासीफाई द hazardous waste chemicals and distinguish them from टॉक्सिक केमिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये जब यूनिट पढ़ेंगे हमें ये पता करना है कि hazardous waste केमिकल्स क्या होते हैं और वो टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं उनसे कैसे अलग होते हैं, ठीक है। हमें टॉक्सिक और hazardous वेस्ट में डिफरेंस सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया कि यानी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। ये जो है यानी टॉक्सिक और hazardous, ये दो जो पॉइंट्स है इन पे क्वेश्चन आएगा है ना, या तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन द प्री रिक्विजिट्स ऑफ hazardous waste management। ओके, तो प्री रिक्विजिट्स मतलब हो गया, यानी कि हमें इसमें पता करना है कि जो hazardous waste मैनेजमेंट है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ना, आगे मतलब आगे जब हो जाएगा उसको पहले ही मतलब वो hazardous बनने से पहले ही हम उसको क्या मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हैं उसके, या किन तरीक़ों से उसको हम ये मतलब hazardous नहीं बनने दे सकते, बनने दे सकते, ऐसी कौन सी चीज़ें जो करके हम ऐसा कर सकते हैं, यानी उसकी जो आगे जाके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ hazardous वेस्ट, यानी उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग कौन कौन से मेथड्स हैं, उनको हम देखेंगे कौन से अच्छे मेथड्स हैं जिनसे हम जो ये वेस्ट है उसको हम अच्छे तरीके से, कौन सी मेथड है जो हम यूज़ करके उसको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ hazardous वेस्ट इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ प्रेजेंटली इन आवर कंट्री। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारी कंट्री में आजकल कैसे जो hazardous वेस्ट है उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं। Then appreciate the impact of improper management of hazardous waste chemicals। Okay, then hazardous wastes। Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे the four broad categories of garbage are organic waste। तो पहले हम देखेंगे जो साइड में हमें देख के दिया है कि कौन कौन से अलग कैटेगरीज़ में जो हमारे गारबेज है, मतलब जो गारबेज वेस्ट मटेरियल जो होता है या गारबेज होता है उनको हमने क्लासीफाई किया है कि कौन किस तरीके के जो वेस्ट मटेरियल वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जो कि अच्छे मतलब होते हैं ना, जो कि हम फिर जो ना हमारे घर से निकलते हैं और फिर हम आगे जाके उनको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं।
यानी किचन वेस्ट, यानी जो हमारे किचन से निकलता है वेस्ट, उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट में ये होता है, ठीक है। देन वेजिटेबल वगैरह, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। इनकी फिर हम खाद वगैरह जो होती है ना, ये होते हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं वो बना सकते हैं इनके, तो बहुत अच्छे होते हैं ये। उसके बाद रिसाइक्लेबल, तो वो वेस्ट मटेरियल जो कि हम वापस से रीयूज़ जिनको हम कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल जो होते हैं, उसमें आता है हमारा पेपर, ग्लास, मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। देन सॉलिड में होता है हमारा हॉस्पिटल वेस्ट, जैसे कि जो हॉस्पिटल्स में से निकलता है ना, जो सॉलिड वेस्ट, यानी जो हॉस्पिटल्स वगैरह में से निकलता है, जैसे कि क्लॉथ सॉइल्ड विथ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, यानी जो वहाँ से कपड़ा वगैरह निकलता है हॉस्पिटल वगैरह में से, वो इसमें आएगा हमारा। उसके बाद है टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक में हमारा आता है जो कि जो हमारे लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, मतलब जो ख़तरनाक हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें आता है हमारी जो बहुत पुरानी दवाइयाँ होती हैं, जो जिनकी डेट ख़त्म हो जाती है, आपने सुना होगा ना कभी, जो वो दवाइयाँ जिनकी डेट एक्सपायर हो गई है, वो अच्छा नहीं होता है अगर वो पियोगे, तो उससे मतलब आपकी जो सेहत है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो वही वाला, तो वो हमारा आता है टॉक्सिक वेस्ट में। उसके बाद पेंट्स आते हैं, इसमें केमिकल्स आते हैं, बल्ब्स वगैरह आते हैं, स्प्रे कैंस आते हैं, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड कंटेनर्स आते हैं, इसमें बैटरीज आती हैं, शू पॉलिश एक्स्ट्रा आती है। इसमें वो वाली चीज़ें आती हैं जो कि हम अगर खुदा ना खासा अगर हम खाते हैं, तो खा जाते हैं, तो हमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कौन कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले रिसाइक्लेबल, फिर सॉलिड, फिर टॉक्सिक और ऑर्गेनिक। ओके, अब देखेंगे हम हाजार्डियस वेस्ट क्या होते हैं। तो एवरीडे मिलियंस ऑफ tons of municipal solid waste, industrial waste and biomedical waste is generated in our country. This is a valuable material and energy resource if recycled and reused. तो जैसे कि आपको पता है मतलब हमारी जो कंट्री है, इसमें जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी जो पूरे दिन मतलब निकलता है, यानी घरों से जो कूड़ा निकलता है, या इंडस्ट्रीज़ में से जो कूड़ा निकलता है, और हॉस्पिटल्स वगैरह में से जो कूड़ा निकलता है, लगभग वो मतलब मिलियन ऑफ टन्स में निकलता है ना, मतलब हर रोज़ बहुत। जैसे कि आपको पता होगा, आपके घर से सुबह जब आपके घर में आते होंगे ये चीज़ें कूड़ा लेने के लिए, कितना निकलता होगा। इसी तरह आपके इर्द गिर्द और कितने घर होंगे, वहाँ से जब निकलता होगा तो कितना जमा हो जाता होगा कहीं पे। तो अगर हम इसको मतलब ये बहुत, इनमें से कुछ कूड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, बहुत अच्छा होता है, अगर हम उसको अच्छे से रिसाइकल करेंगे और ठीक से मतलब उसको ये उसका मतलब इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम वापस मतलब अच्छे से उसको रिसाइकल अगर करते हैं हम, तो उसको हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी MSW, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इज़ जनरेटेड मेनली फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज एंड कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, डेब्रीज, सैनिटेशन रेजिड्यू एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, इसमें आप याद रखना, जो हमारे ज़्यादातर जो हमारे घरों से कूड़ा निकलता है, और जो बाय हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, या बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह होती हैं, जो बेकरीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ से जो ये कूड़ा निकलता है ना, और कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मकान वगैरह बनाने का काम चल रहा है, या कहीं पे कोई मकान तोड़ दिया है और वहाँ से कूड़ा वगैरह निकलता है, या बाय सड़कों पे जब सफाई होती है वहाँ से कूड़ा निकलता है, वो सारा, और स्ट्रीट्स वगैरह जो जब आप रास्ते पे चलते हो फिर वहाँ से कूड़ा होता है, वो सारा इसके अंदर आता है ना। जैसे कि आपको पता है, कभी भी आपके घर पे अगर कूड़ा लेने कोई वहाँ पे नहीं आता, तो आप बोलते हो हमें म्युनिसिपल काउंसिल में या म्युनिसिपलिटी वालों को कंप्लेंट करनी है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका काम होता है, उनको रखा गया है इसी काम के लिए, ताकि वो सारा ये सामान कलेक्ट करें, फिर जो भी करना है वो आगे इसके साथ कर सकते हैं ना। तो यही, तो ये जो सारा वेस्ट है ये आता है हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। ओके, द अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैज़ बीन increasing rapidly and its composition changing with increasing urbanization and change in lifestyle and food habits। तो देखा जाए धीरे धीरे जो अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में निकल रहा है। जैसे ही जिस तरह जैसे ही अर्बनाइजेशन यानी मॉडर्नाइजेशन हमारे इस कंट्री में आ रही है, मतलब हमारे जो गाँव है वो अब धीरे धीरे सिटी में तब्दील हो रहे हैं, और हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारे फूड हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है।
एज़ कम्पेयर टू 1947, यानी इंडिपेंडेंस से पहले इतना ज़्यादा नहीं निकलता था जितना अब निकलता है, ठीक है। In 1947, cities and towns in India generated an estimated 6 million tons of solid waste। यानी 1947 में, यानी इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे इंडिया में सिटीज़ और टाउन्स वगैरह थे, वहाँ पे लगभग 6 मिलियन टन्स में हमारा सॉलिड वेस्ट निकलता था, ठीक है। यानी जो घरों से वेस्ट हो गया या स्ट्रीट्स वगैरह से वेस्ट हो गया, वो सारा इतना 6 मिलियन निकलता था, ठीक है। लेकिन इन 1997, यानी 1997 में इट वॉज अबाउट 48 मिलियन टन्स। यानी जब हमारा 1997 आता है, आप देखो 1947 में सिर्फ 6 मिलियन था, अब वो 1997 में 48 मिलियन टन्स हो गया है। खुद सोचो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एंड इन 2008 इट बिकम 68.8 मिलियन टन्स। यानी जब अब हमारा 2008 जब आता है, वो 68.8 मिलियन टन्स बन जाता है। खुद सोचो अब कितना ज़्यादा यानी वेस्ट बढ़ रहा है ना। वेस्ट डिस्पोजल इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विथ मोर देन 25% ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नॉट बीइंग कलेक्टेड एट ऑल। यानी जो वेस्ट डिस्पोजल है, ये बहुत ज़्यादा, अब मतलब कैसे इसको इतना जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, अब इसको हम कैसे, यानी जो ये इतना वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, सॉलिड मटेरियल निकल रहा है, ये इतना ज़्यादा अब निकल रहा है कि ये अब प्रॉब्लम बन गई है कि अब कैसे, मतलब इसको हम इसकी मतलब हद ही होगी है कि मतलब अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको हम डिस्पोज करें, ठीक है। जबकि 25% जो है वो कलेक्ट ही नहीं कोई करता है, ठीक है। 25% जो वेस्ट सॉलिड मटेरियल है, वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, वो कलेक्ट नहीं होता। उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब समझ नहीं आ रहा है इसको हम कैसे डिस्पोज करें, ओके। Most Indian cities lack adequate capacity to transport waste and there are no sanitary landfills to dispose it of। तो बहुत सारी हमारी इंडिया में कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट वेस्ट जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए ना, वेस्ट जैसे लेते हैं एक जगह पे जमा करते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके उसको फेंकते हैं। तो बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है, मतलब उनको ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पे वो डिस्पोज कर सकते हैं मटेरियल को, मतलब ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं ले जा सकते एक जगह से दूसरी जगह। और वहाँ पे सैनिटरी लैंडफिल्स, यानी कुछ बोल सकते हैं कि लैंडफिल्स हो गया, कोई कहीं पे आप कोई जगह ज़मीन में देखो, फिर उसको खोदो, फिर उसमें आप कूड़ा जमा करो, ठीक है। फिर उसको ऊपर से मिट्टी डाल दो, फिर जब आपको लगे कि उसमें वो अंदर को चला गया है कूड़ा, फिर और उसमें डालो और बंद कर दो उसको, ठीक है। यानी खड्डा खोद के उसमें कूड़े को भरना, ठीक है। तो वैसे करने का भी वहाँ पे मतलब तरीका ही नहीं है। कुछ ऐसी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे ये भी नहीं कर सकते हैं। The existing landfills are neither well equipped nor well managed and are not lined properly to protect against contamination of soil and groundwater। और जो अभी के जो लैंडफिल्स हमारी कंट्री में बन रहे हैं, वो उनको मतलब वैसे इतने मतलब अच्छे से बनाया ही नहीं गया है, ठीक है। ना ही उनको मतलब अच्छे से मतलब ना ही वो अंदर अपने जो भी उनके अंदर कूड़ा निकलता है ना, जो कूड़ा हम जमा करते हैं, वो अच्छे से अपने अंदर सॉइल में वो जा ही नहीं पाता है, ठीक है। या वो अच्छे से पूरा मतलब नहीं रह पाता है, ठीक है। यानी वो जो वहाँ से निकलता है, फिर वो जैसे कि बारिश वगैरह होती है तो उसके थ्रू वो वहाँ से निकल के मतलब पानी में बह सकता है, या वहीं से नीचे से वो कहीं ज़्यादा जब जमा हो जाएगा, वो पानी में मिल जाता है, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे वाला पानी होता है, उसमें मिल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। Hazardous waste are chemical byproducts of an industry, a factory or a chemical plant। अब हम देखें hazardous waste क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम देखना hazardous waste के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब देखेंगे होते क्या हैं ये। हम बोल सकते हैं ये बाई प्रोडक्ट्स, यानी बाई प्रोडक्ट्स किसके, यानी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़ के नहीं होते हैं, फिर मतलब जो किसी काम के नहीं होते हैं। तो ये किसके हो सकते हैं, ये हो सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में से निकलता है, समझो आप कूड़ा वगैरह, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में से जो निकलता है, केमिकल प्लांट वगैरह में से निकलता है, ठीक है। दे में रिजल्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और इवन फ्रॉम हॉस्पिटल और रिसर्च लेबॉर्ट्री। ये यानी घर से भी निकल सकता है, और रिसर्च लेबॉर्ट्री वगैरह होती है वहाँ से भी निकल सकता है। कूड़ा तो हर एक जगह से निकलता है ना, ठीक है। हाजार्डियस वेस्ट यही होता है जो अलग अलग जगहों से जो ये कूड़ा बाई प्रोडक्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है जो कि यूज़ का नहीं होता है, दोबारा उनको उनके काम का नहीं होता है। हो सकता है उसके बाद में आगे जाके और भी जिनको पता हो कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के या घर के वो किसी काम का नहीं है ना।
Armed conflicts where nuclear or chemical weapons are used also release enormous amount of hazardous waste। यानी आर्म कॉन्फ्लिक्ट यानी कहीं पे जंग वगैरह चल रही होती है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कितना मतलब वहाँ पे गोली बारूद चलते हैं, वहाँ पे उससे भी या बॉम्ब्स वगैरह डालते हैं, उससे भी कितना मतलब मौसम मतलब हमारे माहौल पे असर पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें भी क्या करते हैं, या केमिकल वेपन्स, इन सब से भी क्या हो जाता है, हाजार्डियस वेस्ट निकलता है। ठीक है, अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एनी of the above sources which may endanger human health, pollute the environment, or carry hidden risk to life if managed or disposed of improperly is called hazardous। यानी जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ से ये जो चीज़ें निकलती है, जो कूड़ा वगैरह निकलता है, यानी यहाँ से जो भी ये सारा कूड़ा निकलता है, जब ये कूड़ा निकल के हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उसको, जब ये कहीं पे जमा बहुत टाइम तक जमा रहे या हम इसको खाएं या कुछ करें ना इसके साथ, तो इससे हमारी हेल्थ को नुकसान होने का ख़तरा हो। ठीक है, यानी हमारी हेल्थ इससे ख़राब हो सकती है, और ये हमारे इसके अंदर ऐसे मतलब इसके ख़तरे होते हैं जिससे हमारा जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है। और अगर हम इसको अच्छे से, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्पोज़ नहीं करेंगे, कहीं पे जमा करके ख़त्म नहीं करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये आगे जाके ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, मतलब आगे जाके इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं हाजार्डियस। हाजार्डियस मतलब जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ओके, A waste is considered as hazardous if it has any one of the following characteristics। यानी नीचे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी किसी भी जो वेस्ट मटेरियल उसमें इन चीज़ों में से जो ये इन्होंने बताए नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 5 पॉइंट्स, इनमें से कोई भी ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं या कोई भी इनमें से देखते हैं जिससे हमें पता चले, मतलब इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर उसमें हमें लगता है किसी वेस्ट में है, तो इसका मतलब वो हाजार्डियस है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले है इग्निटेबिलिटी, यानी कैचेस फायर इजीली, यानी उसको वो कहीं पे भी अगर हम रखते हैं उसका हमेशा ख़तरा होगा कि उसको वो आग को खींचता हुआ अपनी तरफ, मतलब आग को वो अपनी तरफ पकड़ता है। ठीक है, अगर आग कहीं पे हम कुछ, जैसे पेट्रोल हमने कहीं पे रखा है, उसको कितना ख़तरा होता है कि अगर उसको कहीं पे आग उसने देख ली, नज़दीक उसके आग होगी, वो आग पकड़ लेगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा घर जल जाएगा, इज़न्ट इट। तो वैसे ही यानी इग्निटेबिलिटी वो होते हैं, मतलब वो वाले ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब है कि वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। उसके बाद है करसिवनेस। ठीक है, तो वेयर्स अवे अदर मटेरियल्स, यानी इसमें हो गया मतलब बाकी जो मटेरियल्स होते हैं उसको, इसके अंदर ये मतलब वो बाकी मटेरियल्स को ख़त्म करता है धीरे धीरे, है ना। मतलब करोजन जो आपको पता है ना, कहीं पे किसी चीज़ को लग जाता है तो वो आयरन को जैसे लगता है, करोजन अगर उसको लग जाता है, जंग भी जिसको हम बोलते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है ना। तो वही अगर किसी में ये होता है, वो भी उससे भी खतरा हो सकता है, वो भी क्या है फिर हमारा हाजार्डियस है। देन है रिएक्टिविटी, इसमें क्या होता है, रिएक्ट स्ट्रांगली विथ वाटर और एक्सप्लोड्स ऑन रिएक्शन विथ अदर केमिकल्स, यानी ये एक ऐसा केमिकल होता है अगर ये किसी मतलब पानी के साथ अगर मिल जाए ना, किसी भी मटेरियल में अगर ये होता है, रिएक्टिविटी होती है, मतलब फिर उस अगर वो मटेरियल पानी के साथ, वो वेस्ट पानी के साथ मिलेगा तो वो एक्सप्लोड, वो फट जाएगा। ठीक है, फट जाएगा और एक्सप्लोड हो जाएगा, या किसी केमिकल के साथ वो मिलता है तो वो एक्सप्लोड होने का उसको खतरा होता है। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी, इसमें क्या होता है, रिलीजेस आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी इसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल होता है वो अगर टूट जाता है उसमें से फिर अलग किस्म के रेज़ निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, जो कि फिर हो सकता है ख़तरनाक हो। ठीक है, हमारे लिए अच्छे ना हो, रेज़ वगैरह जो हो वो अच्छे ना हो, तो ये भी हाजार्डियस है। ठीक है, उसके बाद टॉक्सिसिटी। ठीक है, produces symptoms of metabolic disorders, poisoning, disease, mutations, cancer और malformations। इसमें क्या होता है, टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, यानी जो कि अच्छा ना हो, जिससे मतलब टॉक्सिक हो, जो बहुत गंदा हो, ख़राब हो, जिससे हमें मतलब इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो, जिसमें जहर हो, जिसमें बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा हो, या जैसे कि कैंसर, खुदा ना खासा कैंसर होता है, ऐसी डिजीज़ होने का ख़तरा हो, ऐसे ये सिम्टम्स पैदा करे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हाजार्डियस है। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉक्सिक वर्सेस हाजार्डियस। अब हम देखेंगे टॉक्सिक और हाजार्डियस में क्या फ़र्क है। अ कंपाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एन
agent which causes symptoms of ailment such as vomiting, giddiness, diarrhea, or the like is said to be pathogenic. If it induces genetic changes on consumption, it's said to be mutagenic. If it causes formation of galls or morphological abnormalities, it is known as teratogenic. And if it causes cancer, it is said to be carcinogenic. यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई चीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, जिससे क्या हो, जिससे मतलब हमें लगे कि हमें वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया जैसा फीलिंग हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक। वो क्या है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो चीज़ जो है वो उसको हम बोलते हैं, जैसे हमें ये चीज़ें डायरिया वगैरह हो जाए उसको हम पैथोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। या इसी तरह हमारे जेनेटिक चेंजेस हमारे अंदर आने लगे, या जीन्स वगैरह में कुछ हो जाए, मतलब अंदर से होने लगे, कंजप्शन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटोजेनिक, ठीक है। जिससे हमारी मतलब जो जनरेशन है आगे की, उस पर असर पड़े ना, आगे आने वाली जनरेशन जीन्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, उसको हम म्यूटोजेनिक बोलते हैं। इफ़ इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ गाल्स ऑफ मोरोफोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, इट इज़ नोन एज टेराटोजेनिक। यानी इसी तरह अगर वो गाल्स वगैरह जो निकलने लगते हैं ना हमारे स्किन पे, तो वैसे या एबनॉर्मलिटीज़ होने लगे हमारे स्किन के साथ या कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिक, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई जो कंपाउंड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें कैंसर होने का खतरा हो, उसको हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप याद रख लीजिएगा, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती हैं, कौन सी टर्म क्या होती है। Generally, the terms toxic and hazardous are used interchangeably as if they are synonymous. ज़्यादातर क्या होता है, जो टॉक्सिक और hazardous है, ये मतलब बहुत टाइम पे synonymously यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक के बदले दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये सच नहीं है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। दोनों अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे टॉक्सिक मीन्स डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इंजरी आफ्टर एंटरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर, एन एनिमल, अ प्लांट और human being. This may result in disease, genetic changes abnormally or may cause cancer. टॉक्सिक मतलब तब हम किसी चीज़ को बोल सकते हैं जब हम उसको खाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर वो चला जाता है ना, तो हमें फिर अंदर जाके फिर वो प्रॉब्लम करे, ह्यूमन बीइंग, एनिमल या प्लांट के अंदर जाके, बॉडी के अंदर जाके, जो फिर हमारे मेटाबॉलिक जो हमारा सिस्टम है अंदर का, अगर बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा मेटाबॉलिक सिस्टम क्या होता है, उसके साथ कुछ हेरा फेरी करे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक, ठीक है। जिसकी वजह से क्या, जब कोई चीज़ हम खाते हैं तो आप देखते हो ना, कभी आपको बोलते हैं अगर ये दवाई खाओगे आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वही, तो उससे क्या होता है, या मतलब जहर खाने से क्या होगा आपको पता है, उससे मर सकते हैं, उसी तरह उसको हम टॉक्सिक बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जहर की आप ले लो, पॉइजन की, तो वो टॉक्सिक है हमारे लिए। तो जब हम कोई चीज़ ऐसी खा जाते हैं या टॉक्सिक प्रोडक्ट हम कोई ले लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिससे क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जैसे जेनेटिक चेंजेस, यानी हमारी जीन्स में चेंजेस होने लगते हैं, या हम एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, या जिससे कैंसर वगैरह भी होने का खतरा होता है, इन सब को हम टॉक्सिक बोलते हैं, ठीक है। The term hazardous denotes the potential of a substance to pose threat to life or material through any one of the properties mentioned above, namely toxicity, इग्निटेबिलिटी, corrosiveness, reactivity, explosiveness और रेडियो एक्टिविटी। तो hazardous हम किसी प्रोडक्ट को तब बोल सकते हैं जो जिसके बारे में हमने ऊपर कुछ ये चीज़ें डिस्कस की थी ना इससे पहले, ये 5 टर्म्स, अगर इनमें से कोई भी चीज़ उस प्रोडक्ट में, उस वेस्ट मटेरियल में पाई जाएगी ना, तो उसको हम hazardous बोल सकते हैं, ठीक है। द term hazardous is thus broader and includes toxic waste in its spectrum. इसीलिए हम बोल सकते हैं जो hazardous है ये ब्रॉडर टर्म है, ये बड़ा टर्म है, ठीक है। और hazardous के अंदर हमारा टॉक्सिक भी आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और फिर इनका दोनों का सेम मीनिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो hazardous है वो ब्रॉडर है और टॉक्सिक जो है वो नैरो है, ठीक है। वो छोटा टर्म है और hazardous बड़ा है। hazardous के अंदर फिर हमारा टॉक्सिक वेस्ट भी आ जाता है। You can see that some substances may be hazardous on more than one account. For example, benzene is toxic. यानी ये अगर हम इनको अच्छे से, जो बेंजीन है इज़ टॉक्सिक एज वेल एज इग्निटेबल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड alkalis form corrosive mixtures which sometimes explode if improperly handled. यानी जो बेंजीन है ये क्या है, ये जल्दी से आग को पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, अगर हम इसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।